बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है रेवड़ियों का बंटवारा, गहलोत और उनके चमचे। और एक और मुद्दा मैं आज अपनी वार्ता में लूँगा कि सिंधीवाद के तहत सवाल और जवाब। दोस्तों, आज का ब्लॉग राजस्थान की बंदर बांट को लेकर है। बंदर बांट में रोटी का जिक्र था, यहाँ आजकल बंदर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। बस आचार्य संहिता न लगे वरना रेवड़ियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। अभी तो गहलोत के दम पर उनके दाएं बाएं रेवड़ियों की दुकानें संभाले बैठे हैं। साला में तो सांप बन गया वाला गीत बेहद पॉपुलर हो रहा है। रेवड़ियों को लेकर जो कहावत है उसमें अंधा शब्द भी जुड़ा हुआ है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने अपने को दे। और आजकल अंधे रेवड़ियां बांटने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अजमेर में रेवड़ियां बांटने की जिम्मेदारी किस बंदर ने संभाल रखी है ये बताने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है। राज्य के कई नेताओं के बयान यूट्यूब पर हैं। दलाल जैसे शब्द इनके लिए इस्तेमाल हुए और इन्होंने किसी के खिलाफ भी मानहानि का दावा नहीं किया। आप चाहें तो आधा दर्जन बड़े से बड़े दिग्गजों के लिंक मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। खैर, आचार संहिता मिक्स आचार है जिसमें नियुक्तियों को काट पीट कर सरसों के तेल में डाला जाता है। पूरे 5 साल गहलोत जी ने कुछ नियुक्तियां अपने राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए की, मगर चालाकी से अधिकांश निगम के अध्यक्ष नहीं बनाए। पूरा कार्यकाल अफवाहों में निकाल दिया। मंत्रियों के लोग देवरे ढोकते रहे। कहीं तो चेयरमैन बनने के में करोड़ों के नीचे आ गए। कभी राज ऋषि, कभी कोटा नरेश, कभी और कहीं के खलीफे अपने चेले चाटों को शहद दिखाकर और थूक चटाते रहे। अब तक कोई नियुक्तियां नहीं हुई, मगर जैसे ही चुनाव सर पर आए और आचार्य संहिता के 1-2 दिन शेष रह गए, राजनीतिक नियुक्तियों की रेवड़ियां बंटने के लिए थड़ीबाज नेता सक्रिय हो गए। रेवड़ियां बटी तो आचार्य संहिता के 3 दिन पहले तक 24 बोर्ड बतौर रेवड़ी बांटे जाते रहे। और तो और सिंधी एकेडमी भी बाबा जी को याद आ गई। आचार्य संहिता के 3 दिन पहले अचानक बाबा जी को याद आया कि उन्होंने सिंधी समाज के उत्थान के लिए तो कुछ किया ही नहीं। सिंधी संस्कृति के विकास में योगदान देने के लिए उन्होंने अचानक सिंधी समाज पर एहसान करते हुए सिंधी एकेडमी की घोषणा कर दी। शुक्रवार को शपथ दिलाई गई, शनिवार और रविवार की छुट्टी हो गई, सोमवार को आचार्य संहिता लग जाएगी और चैप्टर क्लोज। आचार्य संहिता के चलते न तो कोई बजट इस्तेमाल होगा, न रचनात्मक फैसले हो सकेंगे, न पुरस्कार बांटे जा सकेंगे, न किताबों के प्रकाशन के लिए सहयोग दिया जा सकेगा। खैर, यह भी कोई खास बात नहीं। बात तो खास यह है कि जिन लोगों को अकेडमी में लिया गया, मेरा दावा है कि इनमें से शायद ही कोई सिंधी भाषा का जानकार हो, सिंधी पढ़ना लिखना जानता हो। राजस्थान में सिंधी लेखकों और साहित्यकारों की कोई कमी नहीं, मगर इस बार अकेडमी में सिर्फ राजनीतिक योग्यताओं का मूल्यांकन हुआ। सुनील पारवानी नामक जिस महान हस्ती को अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी कोई साहित्यिक योग्यता नहीं। योग्यता सिर्फ इतनी है कि वे एक उद्योगपति झांगीराम के पुत्र हैं और ये उद्योगपति गहलोत जी के खास अर्थ संकट हरता हैं। जो लोग सदस्य हैं उनमें से सिर्फ अजमेर के नरेश रागानी ऐसे व्यक्ति हैं जो साहित्यकार हैं। उनकी किताब भी प्रकाशित हो चुकी है, वे सफल पत्रकार भी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ के विश्वास पात्र भी। यदि अकेडमी बनानी ही थी तो धर्मेंद्र राठौड़ को यह महान करना ही था तो अपने आका से अड़ना चाहिए था, कहना चाहिए था कि रागानी वास्तव में अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। मगर उन्होंने तो गहलोत के समक्ष रागानी जैसे योग्य व्यक्ति की बलि चढ़ा दी। सुनील जैसे असाहित्यिक व्यक्ति के नीचे रागानी को नियुक्त करवा दिया। मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक महिला को भी चढ़ती बस में चढ़वा दिया। यह कौन सी अकेडमी हुई जिसमें योग्यताओं के स्थान पर सिर्फ राजनीतिक परिचय देखा गया? तमाशा बना दिया रे बाबा, तूने तो तमाशा ही बना दिया। यदि नरेश रागानी को चेयरमैन बनाया जाता तो मैं सच में सिंधी पत्रकार या साहित्यकार को या अजमेर को सही प्रतिनिधित्व मिलता। हो सकता है सिंधी साहित्य का विकास भी हो पाता, मगर जिनको सिंधी पढ़ना लिखना नहीं आता उनकी फौज सिंधीवाद को क्या निहाल करेगी। 2 और बातें कल महत्वपूर्ण हुई। एक तो यह कि अजमेर के सिंधी विधायक वासुदेव देवनानी के विरुद्ध अजमेर के सिंधियों ने ही उनको टिकट नहीं दी जाने के लिए मोर्चा खोल दिया। लगातार 20 साल से अजमेर पर अघोषित आरक्षण का विरोध अजमेर के अन्य समाज तो कर ही रहे थे, अब सिंधी समाज भी उनको निपटाने के लिए लामबंद हो गया है। यद्यपि देवनानी हाईकमान को कह चुके हैं कि जो लोग कल लामबंद होकर जयपुर गए और जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर से देवनानी को टिकट नहीं दिए जाने की हिमायत की, वे सब कमल प्रकाश कृष्णानी के समर्थक हैं। प्रायोजित करके उनको विरोध के लिए भेजा गया है। इधर पुत्र मोह के मोह में ससुर महेश चौहान जो कांग्रेस के नेता हैं ने जयपुर जाकर अजमेर उत्तर से किसी अन्य को टिकट नहीं दिए जाने की बात कही। उन्होंने माली समाज में अपनी पुत्र वधु ममता को सबसे कल्याणकारी नेता बताते हुए टिकट दिए जाने की पैरवी की।
इधर अजमेर उत्तर से ही माली समाज के धर्मेंद्र गहलोत भी भाजपा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों, आचार संहिता से पहले ये सारे खेल चल रहे हैं। 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आज इतना ही, कल फिर आगे की ओर और कोई बात। धन्यवाद।